2022 में ही, फरवरी में ही, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, कैंसर ने ओवरटेक कर लिया हार्ट डिजीज को। नाउ कैंसर इज द मोस्ट मेजर किलर। 2040 तक 3/4 पॉपुलेशन को कैंसर होगा, ऐसे प्रेडिक्शंस है। 2030 तक ऐसे प्रेडिक्शंस है कि एवरी थर्ड पर्सन विल बी हैविंग कैंसर। बॉडी में अचानक सिर्फ एक्सीडेंट होता है, डेथ नहीं हो सकता है। कैंसर में तो अनफॉर्चुनेटली जब लक्षण आते हैं वो ऑलरेडी स्टेज 4 में। आपकी पूजा पद्धति अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं, चाहे वो जो भी पूजा पद्धति है, हर एक में निरोग रहने की स्थिति है। ये सब कुछ आपके हेल्थ के लिए बनाया गया है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में कैंसर होता है। अगर आप सुबह से शाम तक उठ के ये सोच रहे हैं कि आपको कैंसर होगा, तो बहुत चांसेस है कि आपको कैंसर होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना, आप हमें बुलाती हैं जी। डॉक्टर अवधेश, आजकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई बार तो ये देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैंसर हो गया है, और जब एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं तब उन्हें लगता है कि तब डॉक्टर बताते हैं कि हाँ कैंसर हो गया है। तो कैंसर की शुरुआत होती कैसे है? इसके ना 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपका प्रश्न है। एक, कैंसर होता कैसे है, दूसरा अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या करना है, और तीसरा इसका जो सोशल एस्पेक्ट पे पहले बात करें क्योंकि हमें लोग देख रहे हैं। सोशल एस्पेक्ट ये है कि अगर एक बार घर में किसी को कैंसर डिक्लेयर हो गया, लोग अपनी धन संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं और पूरा सेंटिमेंटली वो ये हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत पैसे लगने हैं, और उनको पता है कि बहुत ये, जो रोगी की मनोदशा होती है वो ये होती है कि अब तो मेरा टिकट कट गया, अब तो बस टाइम की बात है। तीसरा एस्पेक्ट होता है, हमने कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, उनके बेचारे गांव के गांव बिक जाते हैं और वो बीमारी ठीक नहीं होती है। और जो मैं चौथी बात बोलना चाहता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, जो अभी पैंडेमिक आया था, ये तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कैंसर एक पैंडेमिक की तरह आ रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप देखिए, हार्ट डिजीज वाज द मेजर किलर टिल 2022। 2022 में ही, फरवरी में ही, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, कैंसर ने ओवरटेक कर लिया हार्ट डिजीज को। नाउ कैंसर इज द मोस्ट मेजर किलर। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि कैंसर किस रेट से बढ़ रहा है, रीजंस मालूम करने पड़ेंगे, और हमें इन सब को एड्रेस करना पड़ेगा अगर हम जब कैंसर को एड्रेस कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एंड इट वाज एन एक्सटेंडेड आंसर जी। कहा जाता है कि 2025 तक कैंसर 3/4 होगा पंजाब में। हाँ, 2040 तक 3/4 पॉपुलेशन को कैंसर होगा, ऐसे प्रेडिक्शंस है। 2030 तक ऐसे प्रेडिक्शंस है कि एवरी थर्ड पर्सन विल बी हैविंग कैंसर। तो जिस रेट से ये बढ़ रहा है, ये पैंडेमिक के रेट से बढ़ रहा है, और जब तक हमें इस पे लगाम लगाने की स्थिति ना आए, तब तक हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमें ये बिल्कुल ही लगाम लगाने की स्थिति में आना पड़ेगा एज फार एज कैंसर इज कंसर्न जी। इसके होने के कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण जी, भी क्या अब होते हैं? तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि बीमारी क्यों होती है और इसके लक्षण क्या है। जी लक्षण मतलब सिम्टम। जी सिम्टम होना और बीमारी होना अलग अलग बातें हैं। किसी बीमारी का सिम्टम नहीं भी आ सकता है, लेकिन बीमारी हो सकती है। किसी का पहला सिम्टम मौत हो सकता है। जैसे
लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल अच्छे खासे थे, अभी ब्रेकफास्ट किए गए, अचानक डेथ हो गया। बॉडी में अचानक सिर्फ एक्सीडेंट होता है, डेथ नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता। ऊपर वाले ने बॉडी बनाई है, इंसान ने बनाई नहीं। इसमें बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। लेकिन कोई बीमारी से ग्रस्त है, बहुत सालों से चल रहा है, हार्ट डिजीज बहुत सालों से चलता है, उसका कोई सिम्टम नहीं आया, पहला सिम्टम डेथ हो सकता है। ये संभव है, ये संभव है। सडन कार्डियक डेथ कहते हैं उसको। तो ये संभव है। इसलिए लक्षण कैंसर में तो अनफॉर्चुनेटली जब लक्षण आते हैं वो ऑलरेडी स्टेज 4 में है, वो ऑलरेडी स्टेज 4 डिजीज है। इसीलिए लक्षण कई बार नहीं आते हैं। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि लक्षण है ही नहीं और पेशेंट को रैम्पेंट स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज है। तो और कई बार पेन भी होता है, कई मतलब देर आर मेनी एंड वेरिड। लेकिन इसका मुख्य कारण ये है, हर सेल 2 में मल्टीप्लाई करता है। सेल कोई भी बॉडी में है वो मल्टीप्लाई करता रहता है। ये सेल नहीं डिसाइड करता है, ये ऊपर से डिसीजन आता है कि ये सेल को कब तक मल्टीप्लाई करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है। उस ऊपर से डिसीजन को कंट्रोल सिस्टम को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस, उसको मालूम है कि 10 बार डिवाइड करना है फिर बंद कर देना है। एपोप्टोसिस ये सभी सेल्स को कंट्रोल करता है। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस। फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस में क्या होता है, एक सेल मल्टीप्लाई करता ही जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन को माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस फिजियोलॉजी है, अगर माइटोसिस का पैथोलॉजी हो जाता है तो वो माइटोटिक पैथोलॉजी कहते हैं। और वहीं पे कैंसर रिजल्ट्स, तो वो जिस भी ऑर्गन में हो रहा है वहां पे होगा। अगर उसको रोक दिया, रोकने की स्थिति में वो फिर दूसरी जगह से निकलेगा, जिसको हम दूसरा नया नाम देते हैं मेटास्टेसिस। ये कैंसर है। सर्जरी ये कर लिया तो कैंसर निकल गया। कई पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं, सर्जरी कर लिया कैंसर निकल गया। ये विशफुल थिंकिंग आपकी हो सकती है, कैंसर की ऐसी थिंकिंग नहीं है। जब माइटोटिक पैथोलॉजी जब होता है तो ट्यूमर बन जाता है। जब ट्यूमर बन जाता है तो ट्यूमर को मॉडर्न मेडिसिन के पास 3 रास्ते हैं इसके लिए, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। जब ये ट्यूमर बन जाता है तो सर्जरी से उसको काट के निकालते हैं, रेडियोथेरेपी से उसको जला देते हैं और कीमोथेरेपी से पॉइजन कर देते हैं। अब आप देखिए, जो ट्यूमरस सेल है वो टेररिस्ट सेल है। वो कोई भी बॉडी की बात सुनता नहीं है। एपोप्टोसिस तो नहीं सुना। अब जो बॉडी का सर्वेलांस सिस्टम है, जो ऐसे सेल्स को मारता है, उसके बारे में पूरी जानकारी है उसको, और वो सर्वेलांस सिस्टम से मर नहीं रहा है। जब भी सर्वेलांस सिस्टम उसको मारने आ रहा है वो कहीं छुप जा रहा है, और जब सर्वेलांस सिस्टम निकल जाता है तो वो फिर वापस आके तांडव मचाने लगता है। तो वो टेररिस्ट सेल है। और टेररिस्ट को मार के, आप तो एक पत्रकार हैं, मुझे बताइए कि टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म कर दिया क्या आपने? टेररिज्म के फिलॉसफी पे जब तक अटैक नहीं करेंगे टेररिज्म नहीं जाएगा। उसी तरह कैंसर के फिलॉसफी पे अटैक करना पड़ेगा। कैंसर हम जो देखते हैं, हम दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों लेवल पे कैंसर को देखते हैं एक ही नजर से। तो हमें ये देखना है कि ये कैंसर की उत्पत्ति कहां से हुई है। कोई दैहिक प्रॉब्लम है, कोई दैविक प्रॉब्लम है, या कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम है। और जो जिस लेवल का प्रॉब्लम है वहां पर उसको कुचलना होगा। मान लीजिए मैं आपसे जलता हूं, मैं आपका तो कुछ नुकसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बहुत नुकसान कर रहा हूं अगर मैं आपसे जलता हूं तो, क्योंकि मेरे मनोमय कोश में ये बात घर करती जा रही है। और जब भी मनोमय कोश में बात घर करती जाती है, जब भी, तो वो एक मेटाफिजिकल मैनिफेस्टेशन डिजीज का शुरू हो गया है। हम जो वाइब्रेशन थेरेपी में ऑरा स्कैनिंग करते हैं उससे मालूम कर लेते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉडी कहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है। यही नेगेटिव एनर्जीज है जो नॉर्मली फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होके ट्यूमर कॉज करते हैं। इसको मेटाफिजिकल लेवल पे अगर स्कैन से मालूम हो गया,
हमारे पास एक ऑरा स्कैनर होता है। अगर उससे मालूम हो गया तो वहीं पे रोका जा सकता है, मन को शुद्ध किया जा सकता है, मनोमय कोश को क्लीन किया जा सकता है। अगर ट्यूमर के लेवल पे हमने उसको देखा तो उसको मेटाबॉलिज्म से सबसे पहले ट्यूमर को रिग्रेस करते हैं, उसके बाद साथ साथ मनोमय कोश पे काम करते हैं। जो जो बॉडी आपको फिजिकल बॉडी दिख रही है ये अन्नमय कोश है। इसके ऊपर इसको चलाती है प्राणमय कोश, उसके ऊपर मनोमय कोश, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर आनंदमय कोश। तो आप वहां तक उस लेवल तक जाके देखना होगा कि कहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी, जो बॉडी की एनर्जीज हैं, एनर्जीज नॉर्मली बहुत लो हो जाती हैं क्योंकि हर सेल वाइब्रेटरी है, हर सेल वाइब्रेट कर रहा है एट 75 हर्ट्ज। कैंसर में 12 हर्ट्ज पे गिर जाता है, और जब गिर जाता है 12 हर्ट्ज पे तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी उस ऑर्गन का गिर जाता है, इसीलिए वो डिजीज है। तो कोई और तरीका है जिससे हम उसके वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकें? हाँ, बहुत तरीके हैं। आपने सुना भी होगा, शंख बजाना भी एक तरीका है, घंटी बजाना भी एक तरीका है। इसीलिए धीरे धीरे एक समग्र रूप से इस बीमारी को देखना और एक समग्र रूप से काम करना, ताकि ट्यूमर भी निकल जाए, वो आगे बढ़े भी ना, और वो समग्र रूप से खत्म हो जाए। हम इसी पे काम कर रहे हैं। जी, जी आपके कहने का मतलब ये है कि वैदिक रीति रिवाज इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जी मैं तो ये मानता हूं, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। आपकी जो भी पूजा पद्धति है उसकी मैं इज्जत करता हूं। आप उसको ठीक से फॉलो करिए। आप अगर उसके अनुयायी हैं, आप ठीक से फॉलो करिए। मैं तो ये देखता हूं, गहन अध्ययन करके मैंने देखा है, आपकी पूजा पद्धति अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं, चाहे वो जो भी पूजा पद्धति है, हर एक में निरोग रहने की स्थिति है। ये सब कुछ आपके हेल्थ के लिए बनाया गया है। हम इंसान इन बातों पे लड़ते हैं। मैं अब क्या बताऊं आपको, एक छोटा सा आपको नमूना पेश करता हूं। सनातन में ओम कहते हैं। जी। ओम तो एक वाइब्रेशन होता है। जी। इसी को क्रिश्चियनिटी में एमेन कहते हैं। एमेन, आप सेम वाइब्रेशन आएगा। जी। और इसी को इस्लाम में आमीन कहते हैं। आमीन, सेम वाइब्रेशन आएगा। ये ओम, आमीन, एमेन पूजा पद्धति पे डिपेंड करता है। वाइब्रेशन सबके सेम है। मेरे कहने का मतलब है, हम उस देश के वासी हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। डॉक्टर अवधेश, हम बात कर रहे थे कैंसर की और कैंसर के उपचार की, तो आप हमें ये बताइए कि ये किसी एक खास उम्र में होता है या ये कभी भी हो सकता है? कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है। किसी भी उम्र में कैंसर होता है। हम तो सभी उम्र में देख रहे हैं। और चूंकि मैं पेशे से रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ और पेट सीटी स्कैन्स करता हूँ, न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन्स, कैंसर के स्कैन्स पेट सीटी स्कैन है जो हम करते हैं। तो हम तो उसका फॉलो अप भी देखते हैं, हम तो उसका सारा कुछ देखते हैं। तो क्या हमें तो वो पुरुषों दिख रहा में है कि क्या है। जी, क्या पुरुषों हम्म। में और महिलाओं में सिम्टम्स सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, जो आप इंसिडेंट्स की बात कर रही हैं तो दोनों में बराबर है। पुरुष भी उतने ही अफेक्टेड हैं जितनी महिलाएं हैं। और इसीलिए क्योंकि फूड फूड हैबिट सेम है, मेटाबॉलिज्म सेम है। आपने देखा होगा धीरे धीरे ये सब जो हम, जिसको हम खाना कह रहे हैं, वो खाते खाते हमारी ये स्थिति आ रही है कि महिलाएं जब एल्डरली होने लगती हैं, उनकी आवाज पुरुषों जैसी होने लगती है। आपने ये चेंजेस देखे होंगे। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। और जो हम हम इतना खा रहे हैं, इतना हमने इतिहास में कभी नहीं खाया है, इतना हम खा रहे हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। तो मेटाबॉलिज्म हे वायर जा रहा है और कई बीमारियां हो रही हैं। कैंसर भी, हमारा ये मानना है कि मेटाबॉलिक फेनोमेनन के चलते जेनेटिक म्यूटेशन होता है और कैंसर रिजल्ट करता है। और जब हम ये सोच रहे हैं तो साइंटिफिकली हम यही
मेटाबॉलिज्म पे काम करके लेट फूड बी दाई मेडिसिन से पेशेंट को वापस लेके आ रहे हैं। उनके स्टेजेस भी कम हो रहे हैं, कैंसर रुक जा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। जी क्या कैंसर पैतृक, जिसे कि आनुवांशिक होना कहा जाता है, होता है? नहीं, हेरिडिटिकल? ये नहीं, हेरिडिटरी नहीं होता है। मुझे बहुत अफसोस है कि एंजेलिना जोली जी को अपने सर्जरी करवाना पड़ा, और वो इस डर से सर्जरी कराया उन्होंने कि हमारी ग्रैंड मदर को भी था, मदर को भी है, तो मुझे भी वो जीन्स है तो मुझे भी हो जाएगा। आप देखिए, ये बॉडी डिवाइन है। आपने कॉस्मोस को रॉन्ग मैसेज दे दिया। अगर आप सुबह से शाम तक उठ के ये सोच रहे हैं कि आपको कैंसर होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कैंसर होगा। ऐसे सेल्स, दिस माइंड इज वेरी पावरफुल। आप जैसे सोचेंगे आपका जीवन वैसे ही हो जाएगा। अगर रोज सुबह से शाम तक नेगेटिव इंसान है, नेगेटिविटी में जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है। आप देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल्स होंगे। और आप पॉजिटिव अगर इंसान हैं, तो अगर नेगेटिव स्थितियां भी हैं, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी में टर्न करेंगी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप जो भी कॉस्मोस को मैसेज देते हो, कॉस्मोस ऊपर से तथास्तु करता है, आपके साथ ऐसा ही हो। इसीलिए बोला गया है, शुभ शुभ बोलो। जी कैंसर क्या जड़ से खत्म हो सकता है? जी, हमारा प्रयास तो यही है, और हमारी कोशिश जारी है। कैंसर से जंग चल रहा है, और हम बहुत रिजल्ट्स बहुत बहुत एनकरेजिंग हैं। और अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि हम ये बोल पाए कि नहीं, हम सभी कैंसर ठीक कर देंगे, लेकिन बहुत से कैंसर ठीक हो रहे हैं। और ल- हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पेशेंट खुद कर रहे हैं। हम तो उपदेशक मात्र हैं। जिसे हम कि तो लास्ट आपको स्टेज रास्ता कहते दिखा हैं, देंगे। जिसे कि लास्ट स्टेज कहते हैं, क्या उस स्टेज का पेशेंट भी ठीक हो सकता है? मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स लास्ट स्टेज वाले ही आते हैं। और चूंकि हम सभी पद्धतियां इसलिए देख पाते हैं, क्योंकि मैं पेशे से न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। न्यूक्लियर मेडिसिन में ही पेट सीटी आता है। तो हमारा दिन भर का काम वही है कि जो दूसरे भी जो कर रहे हैं कैंसर पे, वो पेशेंट्स हमारे पास स्कैनिंग के लिए आते हैं, तो हमें ये ठीक से दिखता है कि उन्होंने क्या किया, फिर कैंसर की क्या स्थिति हुई, 3 महीने बाद क्या स्थिति हुई, 6 महीने बाद क्या स्थिति हुई। तो हमारे पास एवरी डे एक फॉलो अप है, और अपना भी फॉलो अप है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी कोशिश कामयाब होती हुई दिख रही है। हमें बहुत से पेशेंट्स को बहुत फर्क पड़ भी रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। कीमोथेरेपी में जो कीमो थेरेपी जब दी जाती है, तो जो इंजेक्शन उस वक्त लगाए जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो क्या एक गरीब इंसान तो इसका भार उठा नहीं सकता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? वेल, हम ये नहीं बोलना चाहेंगे कि कोई भी ये गलत कर रहा है, ये हमारा देखनी नहीं है। जिनकी जो ये है, जितनी क्षमता है सीखने की, जितना ये है, सब अपना बहुत प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से कैंसर को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई किसी के किसी एफर्ट में कहीं कोई कोताही नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि कैंसर रुक नहीं रहा है। अगर हम थोड़ा भी कैंसर को हिला पाए या रोक पाए, या हम टर्न अराउंड कर पाए, आप देखिए आज के दिन में कैंसर रोक देना अपने आप में मिरेकल है। रोक के यू टर्न दिलाना मिरेकल इन मिरेकल इन मिरेकल है। यू टर्न दिला के खत्म कर देना अनबिलीवेबल बात है, जो हम करीब करीब 25 पेशेंट्स का कर चुके हैं, जिनका सारा डेटा प्रूफ हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्थिति है, हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हम सबका प्रयास है। और किसी के प्रयास में मैं कोई, जैसे आपने पूछा कीमोथेरेपी का वो क्या करेगा, तो वो इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। लेकिन हमारे दर गरीब अमीर सबके लिए खुले हैं। कोई भी आके
हमसे पूछ सकता है, हमसे हेल्प मांग सकता है। हमारा जहां तक होगा हम उसको हेल्प करेंगे। जी। कीमोथेरेपी कब दी जाती है और कीमोथेरेपी के क्या कोई नुकसान भी होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, जी, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था, मैं रिपीट करता हूँ। कैंसरस सेल एक टेररिस्ट सेल है। जो मॉडर्न मेडिसिन के तरीके हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है। सर्जरी मतलब काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी मतलब जला दो, कीमोथेरेपी मतलब पॉइजन कर दो। तो इनसे बहुत ट्यूमर्स रेवोल्यूशनाइज जरूर होते हैं। बहुत से बहुत सी चीजें रेवोल्यूशनाइज हुई हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत नाकाफी हैं, क्योंकि पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ और फ्यूचर मैनेजमेंट और उनका जब से डायग्नोज हुए जब तक डेथ नहीं हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा का अंतराल नहीं आया है। अभी बहुत कुछ काम करने वाला है, बहुत कुछ काम कर ये करना रह गया है। मॉडर्न मेडिसिन में एक इम्यूनोथेरेपी इंट्रोड्यूस हुआ है। इम्यूनोथेरेपी अब जाके ये ठीक रास्ते सोच रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है कि इम्यून सिस्टम ही कैंसर को मार पाएगा और इम्यून को बूस्ट करने से ही कैंसर मरेगा। हम भी वही काम कर रहे हैं। जी। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए कैंसर पेशेंट्स को? इम्यून सिस्टम से ही ये कैंसर मरेगा, ये सबको ये बात आभास हो गया है। आप आश्चर्य करेंगे, जो आपका प्रश्न था, लोगों को लगता है कि हल्दी, गिलोय, अ, अश्वगंधा और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश, ये सब खा के इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा बूस्ट कुछ नहीं खा के होता है। कुछ नहीं खाएंगे मतलब फास्टिंग रहेंगे तो इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। इन सब चीजों से क्वेश्चन मार्क है, बूस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन फास्टिंग से जरूर होगा। इसीलिए ठीक उल्टा है, जैसा हम सोच रहे हैं उसके ठीक उल्टा है। कैंसर से बचाव के लिए क्या करें? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा जो पेशेंट्स के लिए बहुत कारगर होगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पहली चीज ये है कि जुबान पे लगाम रखें। इतनी बार खा रहे हैं हम, हर आधे घंटे पे कुछ खा रहे हैं। इंसुलिन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं उसमें, जब भी आप कुछ खाते हैं। और जब भी इंसुलिन के लेवल्स हाई होंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए 8 घंटे का गैप दो खाने के बीच में दीजिए। ऐसी खतरनाक बीमारी में अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन का आंसर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग मुझे देख रहे हैं आपके स्टूडियो में, आपके जितने भी दर्शक, मेरा उनसे एक ही ये गुजारिश ये है कि वो पहला चीज करें कि हर आधे घंटे पे खाना बंद करें। क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं, इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई होते हैं। जब भी इंसुलिन लेवल्स हाई होंगे, इन्फ्लेमेशन लेवल्स बहुत हाई होंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बेसिस सभी डिजीजेस का है, इंक्लूडिंग कैंसर। इसीलिए दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दें। 8 घंटे में, 7.5 घंटे में बॉडी इंसुलिन को मेटाबोलाइज कर लेती है और बॉडी फिर से सब सेल तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन लेने के लिए। उसके पहले बॉडी तैयार नहीं होती है। हम हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे कुछ खाने के चक्कर में रह रहे हैं, जिसके चलते क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं भारत की बात करता हूं, क्योंकि भारतीयता में 8 घंटे का गैप और 2 जून भोजन, ऐसा ये बताया गया। और जो भारतीय पद्धति है जीने की, जिसमें आपको दैहिक क्रिया, दैविक क्रिया और आध्यात्मिक क्रिया, तीनों क्रियाएं करनी है। योग का देश है भारत। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। और अब तक अगर पूरी दुनिया में भारतीयों को इसलिए जाना जाता है क्योंकि योग की ताकत ने भारत को इतने साल की गुलामी के बाद भी बचा के रखा है, तो कैंसर से भी यही बचा के रखेगा। यही योग की स्थिति बचा के रखेगी।
इसके अलावा आप दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे कि कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है? नहीं, अगर ये एक बहुत गहरी और बड़ी बात थी, हम एक दूसरा वीडियो बना के ये सारा कुछ कर सकते हैं कि कैसे योग से बचाव हो, वो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन नटशेल में मैं एक बात ये बताना चाहूंगा ताकि उनकी जिज्ञासा हो कि हाँ वो और सीखना चाहेंगे। उसमें सबसे पहली बात है कि सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठ जाना है और सूर्यास्त के बहुत ज्यादा अंतराल बाद नहीं सोना है, उसके पहले सो जाना है। पूरे दिन भर में जितनी भी नेगेटिविटीज अगर आती हैं उसको हटा देना है और पॉजिटिविटीज की तरफ देखना है। जिंदगी को देखने का नजरिया पॉजिटिव हो और अल्प अल्प आहार हो तो कैंसर से बचाव के ये रास्ते बहुत ही सटीक रास्ते हैं। डॉक्टर अवधेश, आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।